रायपुर केंद्रीय एक्सप्रेसवे में अनियमितता के मामला सदन में उठाई गई। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा हा मामला ला उठाते हुए प्रतिनियुक्ति में आए 6 अधिकारी के बारे में जानकारी मांगी। देखिए, मेरा प्रश्न एक्सप्रेस हाईवे से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में ये बताया है कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी लिए गए और अनियमितता के मामले में 6 लोगों को सस्पेंड किया गया और 6 में 2 लोगों को उनके मूल विभाग ने फिर से रिस्टेट कर दिया, बहाल कर दिया। तो पहला मैं जानकारी चाहता हूं कि जो व्यक्ति लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति में एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए आए, उनके निलंबन का अधिकार क्या विभाग के पास था, और यदि विभाग ने उनको निलंबित किया तो उनके मूल विभाग ने उनको किस आधार पे फिर से बहाल किया। नियुक्ति पर अधिकारी कर्मचारियों को लिया गया था और जब शिकायतें आई एक्सप्रेसवे का तो उस पर कार्यवाही जब शुरू हुई तो संबंधित विभागों को कहा गया क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर है तो हम उसको जहां प्रतिनियुक्ति पर है वो उसको कार्यवाही सस्पेंड करने का, बहाल करने का नहीं करते। उनको मूल विभाग को लिखा गया और मूल विभाग को जो लिखा गया कारण भी कि इस कारण से ये गलती है, तो उसके आधार पर मूल विभाग ने उनको निलंबित किया और 1-2 जो बहाल हुआ, जांच प्रक्रिया जिनकी पूरी हो गई तो उनको बहाल किया गया है, बाकी का प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, 6 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। शर्मा जी, आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हम लोग 16 में पहुंच गए हैं। अगर आप लोगों की सहयोग मुझे प्राप्त हुआ तो हम 25 तक पार कर लेंगे। तो जरा 60 में क्वेश्चन भर करते मेरा जाइए। खाली आपसे निवेदन है। हाँ, क्वेश्चन करते रहिए। ये 600 करोड़ से चलिए ना, चलिए शिवरतन जी। माननीय अध्यक्ष जी, मूल विभाग ने सस्पेंड किया। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि विभागीय जांच 1 वर्ष में पूर्ण होनी थी और वो पूर्ण नहीं हुई है, अभी प्रक्रियाधीन है। तो ये 2 जो कर्मचारी जिनको उनके मूल विभाग ने रिस्टेट किया है, क्या इनके खिलाफ कोई अलग जांच कमेटी थी क्या, जिसकी रिपोर्ट आ गई उस आधार पे उनको बहाल कर दिया गया? पूरे 6 लोगों के विषय में बता देता हूं अलग अलग के बजाय अध्यक्ष जी। 6 शासकीय सेवक निलंबित हुए। 1 शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव 16/3/20 को, ये जल संसाधन विभाग का था, उसको निलंबित किया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा 9/3/20 को जल संसाधन विभाग को लिखा गया था निलंबित करने के लिए। 5 शासकीय सेवक जिसमें जतेंद्र सिंह, विवेक सिन्हा, SCR, निषेध भट्ट, फराज फारूकी 3/3/20 को CGRDCL द्वारा छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र के परिप्रेक्ष्य में निलंबित किया गया। 1 शासकीय सेवक सतीश कुमार जाधव की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। विभागीय जांच में आंशिक रूप से दोषी पाया गया, इसलिए जल संसाधन विभाग द्वारा जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। आपने 5 शासकीय सेवकों की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। 2 शासकीय सेवक जो आप कह रहे हैं जतिन, दुर्भाग्यजनक स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी। बड़े जोरदार पेपरों में छपा था, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। ना वो सड़क चालू कर पाए 3 वर्षों में, ना जांच कंप्लीट कर पाए, ना ठेकेदार पे कार्रवाई कर पाए। जो अधिकारी निलंबित किए गए धीरे धीरे बहाल करने की कार्रवाई हो रही है। उसके पीछे सच क्या है ये तो आए जनता के सामने। ये खाली बातों का जमा खर्च था। सम्माननीय अध्यक्ष जी, जनता के सामने सच तो आ ही गया है। चुनाव के पहले जल्दी उद्घाटन करेंगे, जैसा तैसा रात दिन करके बनवाएं, पूरा एक्सप्रेसवे सत्यानाश हो गया। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठेकेदार से हम उन्हीं के खर्चे पर पूरा सड़क बनवा रहे हैं, 300-400 करोड़ जितना लग रहा है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई ठेकेदार को सस्पेंड करके 10-20 करोड़ फाइन करते, उससे बेटर पूरा काम हम ठेकेदार से करवा रहे हैं और लगभग अब काम समाप्ति हो गया है। वो
वो इनके कार्यकाल का है जिसको हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और पूरी की पूरी अध्यक्ष जी जांच प्रक्रिया का जहां तक प्रश्न है, निलंबन का, बहाली का, तो अलग अलग कोरोना काल आया, अलग अलग काम हुआ, तो पूरी प्रक्रिया चालू है। कहीं पर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। बहाल भी हो रहे हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, जांच भी हो रहा है। सब प्रक्रिया नियमानुसार विधिवत चल रहा है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं देख लीजिए, उत्तर में इन्हें सब स्वयं ने लिखा है कि जांच की प्रक्रियाधीन है। तो जब जांच पूर्ण नहीं हुई तो 2 अधिकारी बहाल कैसे हो गए? क्या आपके विभाग ने उनको एनओसी दी? इनको क्लियरेंस मिल गया है? ये तो आप पूछ चुके हैं। आखिर कारण तो जनता के सामने आना चाहिए। ठीक। और आप मंत्री जी जो बोल रहे हैं ना, जनता के सामने आ गया। कृष्णमूर्ति बांधे, 3 साल में आपने जो किया है वो भी जनता जान रही है। कि आप बड़ा जो जोरदार भाषण दे रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे, और क्या स्थिति है 15 साल में जो किया आप 3 साल में आपने क्या किया? वो तो समय से जो कृष्णमूर्ति सामने आ बांधे। गई, नहीं तो वहाँ कितनी बड़ी बैठिए, बड़ी बैठिए। घटनाएं होती, कई आप बार एक्सीडेंट हुए उत्तर थे। दीजिए। जी बैठिए। ये कई 2 लोग बच्चे अधिकारियों वहाँ को पर। क्लियरेंस इनका बहाल हो गया, आप उत्तर दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 600 करोड़ रुपए का की सड़क है और सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। माननीय वो मंत्री तो जी ठीक पूरे है, मगर दावे लश्कर के साथ मंत्री कहते हैं, जी उन्होंने आपकी इच्छा अनुसार ही जवाब दें, ये तो बहाल किया, संभव नहीं है उसको ना। क्लियरेंस दे दिया क्या? इसकी विभागीय जांच पूर्ण हो गई क्या? इनको उन्हें बता दिया है। कर दिया गया, ये तो आप- बताएं। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? सिर्फ इस मामले में कह दिया। यह है जितना माननीय सदस्य जानना चलिए, चाहते हैं, कृष्णमूर्ति बांधे। सभी का उत्तर मैं कृष्ण- मैंने मूर्ति माननीय बांधे। मंत्री जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि जो 2 अधिकारी बहाल किए गए, ये क्या निर्दोष साबित हो गए? पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनको क्लियरेंस दे दिया क्या? ये दोषी नहीं है इसलिए इनको बहाल किया गया क्या? इसका उत्तर दो ना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस निलंबन कोई सजा नहीं होता, जांच प्रक्रिया चलती रहती है, पूरा नहीं होने के बावजूद बहाल किया जाता है। कभी 6 महीने हो गया तो बहाल कर दिया जाता है, ये चलता है। और प्रक्रिया पूरे होने अच्छा, के बहाल बाद किया उसको जाता सजा तो मिलती 6 को करना था बहाल, 2 के पर कृपा क्यों हुई भाई? कृष्णमूर्ति जी, अगर ये इनको निर्दोष साबित नहीं हुए थे, जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, तो आपने 2 को क्यों किया? फिर करना था तो 6 को 6 करना था। इसमें किसकी कृपा हुई ये तो बता दो। ये 2 चलिए, लोगों ये को नहीं बहाल बताया। करने में किसी न किसी डॉक्टर कृपा हुई है। कृष्णमूर्ति बांधे, आप चलिए लक्ष्मी ना। जी की कृपा हो गई, किसी नेता की कृपा हो गई, किसकी कृपा हो गई? पूरा प्रदेश ये जानना आपत्तिजनक चाहता है। है माननीय लक्ष्मी अध्यक्ष जी महोदय, के कभी भी कृपा उल्टी कारण उल्टा नीचे बात करते हैं। बिगड़ा था अध्यक्ष जी। इनको बात लक्ष्मी जी करना के सिखाइए कृपा माननीय के कारण अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस खराब हुआ। कुछ भी बोलते रहते हो। अरे मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे से सीखने की कृष्णमूर्ति जरूरत बांधे। नहीं है। थोड़ा बहुत सीख लिया। आप सवाल करो ना। बहुत बड़े ज्ञानी हो। शर्मा जी, आप प्लीज बैठिए। प्लीज, अनावश्यक रूप से चलिए, हो गया। हमारे मंत्री जी को बोलते हो। माननीय अध्यक्ष जी, आप मैंने इसी इतना को- अच्छा मैंने बोला माननीय अध्यक्ष महोदय। अब उतना नहीं हो गया, हमने बता दिया। शिव के कृपा के तो किसी का कल्याण ही नहीं हुआ है। होता नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बिना अच्छा शिव मंत्री के है। कृपा के किसी का कल्याण नहीं होता है। शिव को कृपा नहीं दिया करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो काम सड़क बनवाना है, सड़क चलिए, चलिए, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा अरे मंत्री है, बोलने उसके दीजिए। बारे में उसको शर्मा जी ऐसा मत करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ऐसा मत। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर प्लीज प्रश्न आप में बैठो। नहीं अध्यक्ष महोदय, हर प्लीज, प्रश्न प्लीज। में राजनीति वो करेंगे क्या तो कैसे गड़बड़ काम पुराण चलेगा? लेके आ जाते हैं माननीय आप तो अध्यक्ष हर महोदय, चीज को जहाँ राजनीति देखो में वहीं देखते हैं। बात। चलिए, हो गया। आतंकवादी आपके सामने आ गए देखो। अरे कहा ये था, 2 जो अधिकारी पहले को मंत्री बहाल थे, किया उनसे भी गया। पूछ लेते आदरणीय 4 सदन अभी भी जी। सस्पेंड है। जो पहले मंत्री मंत्री जी थे, बता जिन्होंने दें, बनवाए, क्या एक बार उनसे भी जांच पूछ के बाद लेते एक इनको आध बार। क्लियरेंस दे दिया गया, ये निर्दोष नहीं है? पॉइंटेड प्रश्न का पॉइंटेड उत्तर उनने दे दिया कि दो लोग थे और दूसरे विभाग से आए थे, उस विभाग ने उनको निलंबन समाप्त कर दिया है। 6 के 6 जो है पता कर लेंगे, छह उसको दूसरे कोई विभाग दिक्कत के थे माननीय अध्यक्ष जी। 2 के बारे में उन्होंने दूसरे विभाग बताया। के थे। कृष्णमूर्ति बांधे, आखिर कारण तो तो पता चले। प्रतिनियुक्ति में तुम्हारी सरकार ने लाया था, ऐसे भ्रष्ट लोगों को काहे क्या भेजे थे तुम लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, सब इनके कार्यकाल का है, भेजे इन लोग थे और निलंबित तो गड़बड़ बचा के क्यों रहे हो? निलंबित कर दिया माननीय मंत्री जी ने। अगर हमने और कितना करेगा? बचा क्या रहे हैं? और क्या बचाने के करेगा? पीछे क्या कारण है? जो लेके आए थे, जनता की इसी आवाज में को चढ़ो। आप चढ़ो। पीछे क्या कारण है? ये तो बता रहे हैं हमारे चलिए चलिए। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति